नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कौशिक। स्वागत है आप सबका निहारी एम्पायर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टैली प्राइम द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। टैली में हम जो वर्किंग करते हैं तो वर्किंग करते करते कुछ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, कुछ एरर्स आते हैं, कुछ जानकारी होती है जिसे हमें पता तो है बट वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। एनी हाउ, आपका भाई बंधु दोस्त विनोद कौशिक और उसकी निहारी एम्पायर की टीम आपकी सपोर्ट के लिए रेडी रहती है, आपको सपोर्ट देती है और YouTube चैनल के माध्यम से छोटे छोटे क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स बना के आप लोगों के लिए चैनल पे अपलोड कर देती है। दोस्तों, जो भी वीडियो देख रहा है और जिसने ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो टैली प्राइम का हमारा सॉफ्टवेयर है वो कभी कभी लाइसेंस डीएक्टिवेट हो जाकर एजुकेशनल मोड में आ जाता है, तो हम उसको रीएक्टिवेट कैसे करते हैं और टैली में जो हम वर्किंग करते हैं उसका हम सेल इनवॉइस का प्रिंट आउट निकालते हैं। तो प्रिंट आउट की कॉपीज हमने निकालनी होती हैं 1 2 3। तो हम इसमें जानेंगे कि भाई नंबर ऑफ कॉपीज सेट कैसे करते हैं, पेज की सेटिंग कैसे करते हैं, या उसमें बायर और कंसाइनी का जो एड्रेस होता है वो प्रिंट कैसे करते हैं, या उनको डिसेबल करना है या इनेबल करना है। तो ये सब हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो भी आपका टैली का सॉफ्टवेयर है और वो यदि एजुकेशनल मोड में हो जाता है तो आप टैली का जो आइकन है उस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप परमिशन दोगे, यस, आपका टैली का सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा। टैली का सॉफ्टवेयर रन होने के बाद वहाँ पे जो भी ऑप्शंस आते हैं वहाँ पे आपने रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस पे क्लिक करना है। इसका मतलब ये है कि यदि आपने लाइसेंस पहले से परचेज किया हुआ है और आपके पास आपका tally.net ID यूज़र नेम, tally.net पासवर्ड आपके पास है, तो उसी को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आपने लाइसेंस परचेज नहीं किया है तो आपको परचेज करना पड़ेगा। जो लाइसेंस नंबर आपका टैली का पार्टनर है वो आपको एक्टिवेट करके देता है, अदरवाइज आप खुद भी एक्टिवेट कर सकते हो। एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। यदि आपने एजुकेशनल मोड पे क्लिक करना है और एजुकेशनल मोड में वर्किंग करनी है तो एजुकेशनल मोड का मतलब ये होता है कि भी आप सिर्फ डिस्प्ले कर सकते हैं या सिर्फ हर महीने की 1 या 2 तारीख में एंट्री करके चेक कर सकते हैं, ट्रायल ले सकते हैं, डेमो ले सकते हैं। उसके बाद आपको परचेज ही करना पड़ेगा लाइसेंस कंटिन्यू वर्किंग करने के लिए। यदि आपका टैली मल्टी यूज़र है और किसी सर्वर पे एक्टिवेटेड है तो आपको अपने क्लाइंट मशीन पे, जो आपका क्लाइंट कंप्यूटर है, वहाँ पे आपने यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क पे क्लिक करना है। इसको मैं क्लिक करके दिखाता हूँ पहले आपको। यूज लाइसेंस का मतलब ये है कि ये आपके जो लोकल एरिया नेटवर्किंग है, जो लैन है, या आपका एक ही नेटवर्क में वाईफाई नेटवर्क चल रहा है और किसी भी एक सर्वर पे आपका मल्टी यूज़र लाइसेंस एक्टिवेटेड है तो ये वहाँ पे सर्च कर लेगा और यहाँ पे एक्टिव लिख के आएगा, टैली का सीरियल नंबर लिख के आएगा, उस कंप्यूटर का नाम आएगा, उसका IP आएगा। तो आपने यहाँ पे एंटर करके कंटिन्यू करना है। तो आपका जो मल्टी यूज़र लाइसेंस चल रहा है वो आपका क्लाइंट मशीन पे भी स्टार्ट हो जाएगा। ये था मल्टी यूज़र के केस में। यदि हमारे पास सिंगल यूज़र है और उसको रीएक्टिवेट करना है तो हमें रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस पे क्लिक करके आगे चलना है। ये देखिए, ये मेरा tally.net ID ऑटोमेटिकली फीड है। यदि नहीं है तो आपको यहाँ पे फीड करना पड़ेगा tally.net ID यूज़र नेम, जो आपने अपनी रजिस्टर्ड मेल ID दी हुई है। मैं यहाँ पे एंटर करूँगा
tally.net पासवर्ड, ये पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। यदि आप पासवर्ड भूल जाते हो, किसी भी कारण से आपके पास नहीं है और आपको याद नहीं है, तो आप रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना मेल आईडी डालेंगे जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है। जैसे ही रजिस्टर्ड मेल आईडी पे क्लिक करके एंटर करेंगे तो आपके मेल पे एक लिंक चला जाएगा और लिंक जाने के बाद आप उस लिंक पे क्लिक करके नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। मैं दिखाना चाहूँगा वो भी कैसे आता है। देखिए, ये मैं अपना मेल चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा टैली की तरफ से एक मेल आ जाएगा। कई बार कुछ टाइम लग जाता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट भी लग सकते हैं, बट उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस रखिए, आपके पास मेल आ जाएगा और जैसे ही वो मेल आए उस मेल पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। ये देखिए, हाउ टू रीसेट योर tally.net पासवर्ड। अब कई बार ये जो क्लिक है, देखिए, टू रीसेट योर पासवर्ड क्लिक द लिंक बिलो और कॉपी पेस्ट URL इनटू योर ब्राउज़र। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक लिंक ओपन हो जाएगा आपके ब्राउज़र में। ब्राउज़र में ओपन होने के बाद यहाँ पे आप अपना नया पासवर्ड सेट कर सकते हो। जो भी आप पासवर्ड सेट करोगे उसको आप यहाँ पे कंफर्म करना है, उसके बाद चेंज पे क्लिक कर देना है। तो ये प्रोसेस था रीसेट पासवर्ड करने का। जो भी पासवर्ड आप यहाँ पे सेट करोगे वही पासवर्ड आपने टैली रीएक्टिवेशन के टाइम पे आपने डालना है हियर। तो मैं अभी अपना पासवर्ड, जो मुझे याद है मेरा पासवर्ड, वो मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। पासवर्ड सेट डालने के बाद एंटर कीजिएगा। ये चेक कर रहे हैं। अभी दोस्तों देखिए, अभी ये बता रहा है कि भी आपका जो ये लाइसेंस है ये पहले से इस मशीन पे एक्टिवेटेड है और एक्टिवेटेड है, तो वो कह रहा है कि लाइसेंस हैज़ टू बी सरेंडर्ड, वो सरेंडर करने की ज़रूरत है। तो डू यू वांट टू सरेंडर और रीएक्टिवेट, यदि आप यहाँ पे परमिशन दोगे यस, तो आपका पुरानी मशीन पे या जिस मशीन पे भी एक्टिवेटेड है वहाँ से सरेंडर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और जो आप रीएक्टिवेट कर रहे हो वहाँ पे वो एक्टिवेट हो जाएगा। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, कई बार क्या होता है जहाँ पे 2 सिस्टम 3 सिस्टम चल रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता कि भी किस मशीन पे वो एक्टिवेटेड है और हम ट्राई करते हैं रीएक्टिवेट करने का, तो यहाँ पे एक अलग से मैसेज और आएगा, द लाइसेंस सीरियल नंबर इज एक्टिव ऑन द टैली गेटवे सर्वर। किसी भी कंप्यूटर नाम, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ऐसा लिख के आएगा और यहाँ पे लिख के आएगा कनेक्ट टू लैन, डू यू वांट टू कनेक्ट टू लैन। लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। तो उस केस में आपने यहाँ पे यस नहीं करना है, नो, आपने नो पे क्लिक करना है। कनेक्ट टू लैन, क्योंकि आपके पास सिंगल यूजर टैली है तो कनेक्ट टू लैन नहीं होगा, आपने उस केस में नो ही करना है। उसके बाद आपका टैली ऑटोमेटिकली रीएक्टिवेट हो जाएगा। यदि आपके पास ये मैसेज आता है डू यू वांट टू सरेंडर और रीएक्टिवेट, तब आपने यस करना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर लाइसेंस इज सक्सेसफुली रीएक्टिवेटेड। ये आपका लाइसेंस यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। ये मेरी कंपनी की लिस्ट आ गई है। ये यदि मुझे देखना है कि मेरा टैली का लाइसेंस कब वैलिड है, क्या लाइसेंस नंबर है, क्या मेल आईडी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। लेफ्ट साइड में ऊपर कोने पे देखिए टैली प्राइम सिल्वर लिखा हुआ है। आप जैसे ही सिल्वर पे क्लिक करेंगे ये आपके लाइसेंस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, ये मेरा प्रोसेस था टैली रीएक्टिवेट करने का। अब हम चलते हैं कि मुझे प्रिंट कैसे करना है। ये मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे सबमिट करूँगा, मेरा कंपनी ओपन हो जाएगा। अभी किसी भी इनवॉइस को मैं प्रिंट करता हूँ और मुझे 3 कॉपी प्रिंट करनी है या 2 प्रिंट करनी है और वो मुझे परमानेंट सेट करना है। तो हाउ टू सेट नंबर ऑफ कॉपीज़, देखिए
गेटवे टैली पे मैं यहाँ पे हूँ। आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, शो मोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ये लिस्ट आई है इस लिस्ट में देखेंगे सेट नंबर ऑफ कॉपीज़ फॉर प्रिंटिंग वाउचर्स। यहाँ पे मुझे एंटर करना है। लिखा हुआ है यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज़ फॉर सेल इनवाइस। यहाँ पे आप 3 करिए, 4 करिए, 2 करिए, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, जो आपकी नीड है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। किसी भी इनवाइस का, किसी भी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, मटेरियल इन आउट, वट एवर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे परमानेंटली सेट कर सकते हो। बार बार आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप पर्टिकुलर सेट कर सकते हो। यदि आपने यहाँ पे सेट नहीं किया है और टेम्परेली आपको नंबर ऑफ कॉपीज़ 2 निकालनी है, 3 निकालनी है, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है। देखिए, ये मैंने एक इनवॉइस ओपन किया। इनवॉइस ओपन करने के बाद कोई भी इनवॉइस ओपन कर लीजिएगा। इसका मुझे प्रिंट आउट निकालना है। जैसे मैं प्रिंट आउट निकालूंगा, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कॉपीज़ लिखा हुआ है। ये मेरा 1 टाइम है। यदि मुझे 1 टाइम कोई भी सेटिंग करनी है, नंबर ऑफ कॉपीज़ पे क्लिक करके यहाँ पे 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, जो भी आप डालेंगे वो आपका नंबर ऑफ कॉपीज़ प्रिंट होके आ जाएगा। ये मेरा टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है, ये 1 टाइम प्रोसेस है। जो मैंने इससे पहले बताया था वो मेरा परमानेंट प्रोसेस है। तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। देखिए नंबर ऑफ कॉपीज़ 1 लिखा हुआ है। आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो। आपका प्रीव्यू पूरे एक पेज पे आ रहा है। अब यदि आपने यहाँ पे बायर और कंसाइनी का प्रिंट आउट निकालना है, ये देखिए ये मेरा कंपनी का है, ये मेरा बायर है। यदि मुझे कंसाइनी का भी प्रिंट आउट निकालना, उसकी डिटेल लेनी है, तो वो कैसे हम सेट करेंगे? ये मेरा पूरे पेज पे सेट है। यदि किसी का ये पूरा पेज सेट नहीं है तो वो भी सेट कैसे करेंगे? ये देखिए, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, शो मोर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा सबसे पहले हाइट, जो मेरी पेज की हाइट है। ये देखिए, ये मैंने 12 इंच सेट किया हुआ है। यदि आपका यहाँ पे 10 सेट किया हुआ है तो आप यहाँ पे 11, 12 या 13 तक भी सेट कर सकते हो। वो हाइट आपके पेज पे कम्प्लीटली सेट हो जाएगा। तो जैसे आपने यहाँ पे सेट किया, इसके स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हाइट ऑफ सिंपल इनवॉइस वो भी आपने सेम रखना है, ताकि आप सिंपल या स्टैंडर्ड जो भी प्रिंट आउट निकाल लें वो भी आपका प्रिंट आउट पूरे पेज पे सेट हो जाए। ऐसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे विड्थ ऑफ नॉर्मल लिखा हुआ है और यहाँ पे विड्थ ऑफ सिंपल। तो नॉर्मल और सिंपल दोनों भी यदि आपके पास 7.5 लिखा हुआ है तो 8.5 कर सकते हो, 9 कर सकते हो। तो ये एंटर करके आप चेंज कर सकते हो। आपका पूरा पेज कम्प्लीटली एक ऐसा लगेगा कि भी एक स्टैंडर्ड है। ये देखिए, ये मेरा प्रीव्यू पूरा एक स्टैंडर्ड लग रहा है कि भाई हाँ फॉर्मेट अच्छा है। और उसके बाद यदि मैं कंसाइनी की डिटेल प्रिंट करना चाहता हूँ तो कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके शो मोर पे क्लिक करो और हर जगह पे आपको सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो आप यहाँ पे कंसाइनी, शो कंसाइनी डिटेल मैंने नो किया हुआ है। यदि आप एंटर करेंगे, ये नो है, ये वाई करने से यस नहीं होगा। कई बार कोई वाई करता है, नहीं वाई से नहीं होगा। ये मेरा कंसाइनी एंटर करूँगा तो मुझे यस होगा। ये देखिए, ये यस हो गया। अब इसको कंट्रोल ए करना है, प्रिंट आउट प्रीव्यू। ये मेरा बायर भी आ गया और कंसाइनी भी आ गया। तो यहाँ पे आप बायर कंसाइनी डिटेल प्रिंट कर सकते हो इजीली। मुझे ऑफ करना है तो इजीली बिल्कुल वहाँ पर कंसाइनी सर्च कीजिएगा, शो कंसाइनी डिटेल, नो, वेरी सिंपल, प्रीव्यू हेयर लाइक दिस। दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे आपके जानकारी के लिए। आपको वो वीडियो पसंद आई है, आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिल्कुल ना भूलें। ऐसी वीडियो क्लिप्स आपके सामने बार बार लाते रहेंगे। थैंक यू मच, थैंक यू सो मच।